है पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। ऑप्शन ए में है भक्ति, बी में है मूर्ति पूजा और यज्ञ, सी में है प्रकृति पूजा और यज्ञ और डी में है प्रकृति पूजा और भक्ति। तो पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रकृति पूजा और यज्ञ। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अतरंजी खेड़ा से। दिल्ली की कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त। पाल वंश का संस्थापक कौन था जिसे बंगाल की आम जनता ने अराजकता से मुक्ति दिलाने के लिए चुना था? तो पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को निम्न में से किसने मार डाला? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उधम सिंह ने। किस आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था? तो ए बी यहाँ दिए गए हैं, आप लोग देख लीजिए। सी और डी यहाँ पे हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमान दोनों का समर्थन मिला था। माउंट एटना जिसे यूरोप का सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है वह निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? माउंट एटना जो कि यूरोप का सक्रिय ज्वालामुखी है वह किस देश में है? तो यह है इटली में। निम्नलिखित में से कौन सी एक आग्नेय चट्टान नहीं है? जो तीन है वो आग्नेय चट्टान है, एक नहीं है, तो वही बताना है कौन सा नहीं है। तो आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट भी है, बेसाल्ट भी है और इनावा भी है, बट नाइस नहीं है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। नाइस जो होता है आपका अवसादी या रूपांतरित चट्टान होता है। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है कोलकाता में। मानस राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? तो ये स्थित है असम में और ये एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है? तो ये है पश्चिमी घाट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी। साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये केरल से संबंधित है। भारत में नागरिकों के लिए निर्धारित मत देने की न्यूनतम आयु क्या है? तो सबको पता है, यह है 18 वर्ष। प्रश्न संख्या 14 निम्नलिखित में से कौन सरकारी आयोग का सदस्य था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर एसआर सेन। ये जो थे सरकारी आयोग के सदस्य थे। भारत में निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण किसमें निहित है? तो ये निहित है भारत के निर्वाचन आयोग में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 16 निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है, तो यह है राज्यों का संघ। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता है? तो राष्ट्र संसद की स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता है। गरीबी हटाओ का आह्वान किस पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 5वीं पंचवर्षीय योजना में। और ये कब से कब तक था? तो ये था 1974 से 1979 के बीच। कृषि एवं ग्रामीण विकास क्रियाओं की सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एकमात्र संस्था है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यह है नाबार्ड। और इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को और इसका मुख्यालय है मुंबई में। और इसके अभी वर्तमान अध्यक्ष हैं साजी कृष्णन वी। निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार नहीं लगाती है? तो कौन सा कर केंद्र सरकार नहीं लगाती है?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। मनोरंजन कर जो है वो राज्य सरकार लगाती है, केंद्र सरकार नहीं लगाती है। प्रश्न संख्या 22 है, भारत में रुपये का अवमूल्यन पहली बार किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वर्ष 1949 में। कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो ये है न्यूजीलैंड। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, तो ये थी सुचेता कृपलानी। और सरोजिनी नायडू ये जो थी प्रथम महिला राज्यपाल थी। किस भारतीय राज्य में गमछा एक सांस्कृतिक प्रतीक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, असम में। भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात। भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाने वाले नॉर्मन बोरलॉग कहाँ के हैं? तो ये हैं यूएसए के, यानी अमेरिका के। भारत का कौन सा शहर सिटी ऑफ पैलेसेस के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मैसूर को हम लोग सिटी ऑफ पैलेसेस के नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सहारा मरुस्थल, और ये अफ्रीका महाद्वीप में है। पद्मश्री सुदर्शन पटनायक किसके लिए विख्यात हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बालू का कलाकार, यह है सैंड आर्टिस्ट। ढींग एक्सप्रेस के नाम से किस भारतीय खिलाड़ी को जाना जाता है? तो हिमा दास को। नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? तो ये बांटे जाते हैं स्टॉकहोम में। सलीम अली थे, तो ये थे एक विख्यात पक्षी वैज्ञानिक। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है साहित्य में। और सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किसने किया था? तो वो किया था जी शंकर कुरूप ने। और किस वर्ष? तो 1965 में। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वुलर झील, और ये जम्मू कश्मीर में है। मिजोरम की राजधानी कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मिजोरम की राजधानी है आइजोल। और जो कोहिमा दिया है ये नागालैंड की राजधानी है। कोहिमा नागालैंड की राजधानी है, और ईटानगर है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। एजरा कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध है पोलो से। लोकपाल नियुक्त करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो ये है स्वीडन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अफ्रीका के गांधी के नाम से कौन मशहूर था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नेल्सन मंडेला। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? तो ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी वर्ष 1936 में। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो ये हैं रविंद्रनाथ टैगोर। और राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखें। भारत के किस राज्य ने मलखम्ब को अपना राज्य खेल घोषित किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश ने। संगणकों के आईसी चिप प्रायः बने होते हैं, तो ये बने होते हैं सिलिकॉन के। अनुपम क्या है? तो अनुपम क्या है? तो अनुपम है एक सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। न्यूनतम मेमोरी साइज की इकाई है, तो न्यूनतम मेमोरी साइज की इकाई क्या होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केबी, यानी किलोबाइट। 1 किलोबाइट बराबर होता है 1024 बाइट। 1 MB बराबर होता है 1024 KB। 1024 KB। और
1 GB बराबर होता है 1024 MB। 1 GB बराबर 1024 MB। और 1 टेराबाइट बराबर कितना होता है? 1 टेराबाइट बराबर होता है 1024 GB। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रश्न संख्या 46 है, जावा को किस कंपनी ने विकसित किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सन माइक्रो सिस्टम ने। प्रश्न संख्या 47, तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी के तहत किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो ये प्राप्त किया था उत्तर प्रदेश ने। भारत का पहला अमृत सरोवर किस शहर ग्राम पंचायत में पूरा हो गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रामपुर में। किस राज्य ने भारत में पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस तैयार किया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, केरल ने। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, कौन सा देश बहुपक्षीय अभ्यास मिलान 2022 की मेजबानी कर रहा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत।